भक्तों राधे राधे, दादू राम, सत्यराम, जय श्री कृष्णा। आज का विषय है सबसे महत्वपूर्ण। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए गीता क्या है। गीता के बारे में हर कोई व्यक्ति बात करता है, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता सुनाओ, गीता समझो। मरने के उपरांत गीता एक ये सुनाई गई, मेरे समझ में कुछ नहीं आई। तो आप बताइए प्रभु कि ये गीता क्या है। ये बात मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि इस विषय पे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को इस विषय पे अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आगे, इस वीडियो को अच्छा लगे, अच्छी जानकारी लगे और आपके जीवन में ये काम आए, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और प्रमोट कर देना। सारी बातों को छोड़ते हुए सीधा मैं अपने विषय पे आता हूँ। गीता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ समझो। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता हमारे जीवन के उपदेश है जो सदियों से हमारे लिए काम करते आ रहे हैं और हम नहीं रहेंगे तो भी ये काम करते रहेंगे। गीता जी का विषय अगर कहा जाए तो इसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये ज्ञान मार्ग की ऐसी पूंजी है जिससे आदमी, भटकने वाला आदमी भी अपने कर्तव्य पे चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन भटक रहे थे और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे और मोह पर ग्रसित हो रहे थे, उस समय अपने स्वयं श्री मुख से ये गीता जी का पाठ सुनाया था। ये गीता पाठ 18 अध्याय में निरूपित हुआ है जो भगवान आज हमारे जीवन में काम आ रहा है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आज तक भगवान श्री नारायण हरि के श्री मुख से आया हो। इसलिए भी गीता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण ने श्री कृष्ण अवतार में ये गीता ज्ञान हमारे लिए, हमारे उपदेश के लिए, हमारे जीवन कल्याण के लिए ये धराधाम पर छोड़ गए। आज से करीब 7000 साल पहले कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ था, जिसमें कौरव पांडव एक धर्म के पक्ष से लड़ाई लड़ रहा था और एक अधर्म पक्ष पे लड़ाई लड़ता है। महाभारत का शांति पर अध्याय जो है उसमें इसका संपूर्ण वर्णन दिया गया है। गीता जी में करीब 700 श्लोक है और 18 अध्याय, जिनमें से 574 भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहे हैं। एक धृतराज महाराज जी ने कहा है और 40 श्लोक संजय ने कहा है। करीब 85 श्लोक के करीब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न के रूप में कहे हैं। भगवान ने इसमें नवदा भक्ति की वर्णन भी किया है, भक्ति कैसे किया जाए। ज्ञान योग के मार्ग ने वर्णन भी किया है कि कैसे ज्ञान के पाकर आप अपने जीवन की मुक्ति पा सकते हो। और इसमें सबसे अगर आपको कोई उत्तम चीज भगवान ने बताई है कि आप कुछ भी करो, अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। कर्तव्य विमुखता हमारे लिए पाप का हमें पाप का भागी बनाती है। आप अपने कर्तव्य से ही, चाहे अपने पराये क्यों ना हो, अगर न्याय की लड़ाई लड़ना हो तो आपको खड़े होना पड़ेगा, आप पीछे मत हटिए। इसलिए गीता ज्ञान वर्षों से हमारे जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शक का काम करता रहा। गीता जी हमारे ऐसे विषयों पे भी काम किया है जो नहीं करते हुए भी, जैसे जीवन के उपरांत अंत के समय भी हमें गीता ज्ञान का उपदेश दिया जाता है, जिससे हमारे जीवन की सांसें कठिनता के साथ ना निकलते हुए आसानी से
परमात्मा के चरणों में चली जाए। गीता जी का ऐसा विशेष महत्व है हमारे हिंदू संप्रदाय में। हमारे ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें अच्छे ज्ञान मार्ग की दिशा देते हैं, लेकिन लोगों ने उसे सिर्फ पूजने का स्थान बना के गीता जी पूजने का है, पूजने लायक है, सिर्फ पूजते हैं, इसी प्रकार का विषय सोच देकर सिर्फ पूजने के स्थान पे ही रखकर उनको पूजन किया जाता है। गीता जी का गूढ़ रहस्य हमारे हिंदू लोगों में भी कुछ 10% लोगों में है, बाकी 90% लोग हमारे ग्रंथों से वंचित है। अगर इन ग्रंथों से वो वंचित नहीं होते तो सेकुलर कभी नहीं होते। और जब ये इनसे पूछा जाए तो धर्म की बात करी जाए तो कहते हैं कि सभी धर्म बराबर है। नहीं, सभी धर्म बराबर नहीं है। सिर्फ एक ऐसा सनातनी धर्म है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो उत्तम है, लेकिन इन ग्रंथों के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा हमको मार्गदर्शक देता है और हमको समझना पड़ेगा कि हमारे ग्रंथ बोलते क्या हैं, हमारे शास्त्र कहते क्या हैं। उपनिषदों की बात करें तो गीता जी एक ऐसा उपनिषद है जो भगवान नारायण का स्वयं दिया हुआ प्रसाद है। हमारे पास 18 पुराण और संतों के मार्गदर्शन की कई वाणियां हमारे उपलब्ध है, लेकिन हम उन सब को छोड़कर हम नई और दिशा में चले जाते हैं, नई और चीजों को खोजने लग जाते हैं और कुछ ना पाने वाली चीजों को भी पाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास संपूर्ण भंडार है, फिर भी हम खाली हाथ के खाली हैं। कोई धन पूंजी के लिए भगवान को आराधना करता है, कोई और शक्ति के लिए आराधना करता है, कोई ऐश्वर्य के लिए आराधना करता है, कोई किस प्रकार से भगवान की आराधना करता है। भगवान की आराधना तो हर कोई करता ही है, लेकिन सही नियम और तरीके से भगवान की जानकारी न होने के कारण आदमी, इंसान जो है मूर्खता से जैसी बातें करता है कि भगवान को किसने देखा है। भगवान को देखा ना देखा इस बात का संशय तो पहले बाद में होगा। विषय इस बात का है कि आपने भगवान को कितना समझा है। भगवान को समझ लेंगे तो भगवान को देख भी लेंगे। भगवान को समझने के लिए हमें उस मार्ग पे चलना पड़ेगा जिस मार्ग से उस मार्ग से हमारी डगर पहुंचती हो, हम उस मंजिल पे पहुंचते हो। बस झूठी सच्ची बातों का ध्यान देते हैं और इस बात का पे अड़ करते कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। सब काम तो विज्ञान से होता है। विज्ञान एक सीमा तक काम करता है और विज्ञान को भी ज्ञान अगर कोई देता है तो वो परमात्मा देता है। अगर कोई इंसान जीवित है और कोई बुद्धि से कोई कार्य कर रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर रहा हो, चाहे विदेशों में कर रहा हो, किसी और नाम से भगवान परमात्मा पूजा रहा हो, लेकिन एक बात ये ध्यान रखो कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग माया, अलग अलग भेद हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हम फल पाते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं, और इन्हीं दुखों को मिटाने का एक सरल तरीका हमारे पास भगवान श्री नारायण हरि ने कृष्ण अवतार में अर्जुन को गीता से समझाते हुए हमें कलयुग का उद्धार करने के लिए, कलयुग में उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए हमारे लिए ये गीता जी का प्रसाद दे के गए। गीता जी अर्जुन से को सुनाने से पहले भगवान नारायण ने सूर्य भगवान को भी सुनाई थी। सूर्य भगवान गीता जी सुनने के बाद ही अपने कर्तव्य में डटे रहे और कर्तव्य विमुख कभी नहीं हुए, और आज तक कली काल चलने के प्रलय काल तक सूर्य भगवान ये दिशा पे चलते रहेंगे। ऐसे आप देखो कि कोई व्यक्ति, कोई देवता, कोई ऐसा प्रभावशाली शक्ति जो सूर्य को चला रही हो, जो अपने तापमान को खुद ही अपने पर ढोए रहती है, बताओ ऐसी कोई शक्ति हो सकती है? ये प्रगति अपने आप फलती फूलती है,
पर इस प्रगति को फलने फुलाने वाला, इस प्रगति को चलाने वाला कोई और है। इस बात पे विचार तो करो। नदियों में जलधारा कुदरती बहती रहती है, पर इन दिशाओं जलधारा को दिशा देने वाला तो कोई होगा। पवन अपनी ना दिखते हुए भी अपनी रूप रेखा में दिखाई देता है। एहसास होता है कि हवा चल रही है, पवन चल रही है, लेकिन हम उसका एहसास करते हैं, पर ये सोचा कि ये कैसी चलती है और ये किस प्रकार, इसको चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा। ये बातें बड़ी सोचने वाली और गंभीर है। अग्नि के विषय में बात करें तो अग्नि का एक तिनका हमारे जीवन की आवश्यकताओं के लिए अन्न धन भोजन पकाने के काम में आता है, और वही अग्नि विकराल अगर रूप होती है तो प्रलय काली होकर सबका विनाश करने के काम में आता है। अग्नि संपूर्ण जीवन को खाक कर सकती है। बताओ ऐसी शक्ति किसमें हो सकती है? कोई तो होगा जिस शक्तियों को चलाता है। इन सारी शक्तियों का अगर गूढ़ रहस्य में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है तो वो गीता जी है। गीता जी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। और एक बात ये भी जान ले कि गीता जी रविवार के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। उस दिन 11 थी और 11 का महत्व उस दिन से ज्यादा बढ़ गया। आप और भी विषय में इस बात की चर्चा के लिए अगर आप चाहते हैं कि गीता जी के ऊपर कोई और चीज बताए, गीता जी के एक एक श्लोक संपूर्ण रूप से आए और सबका एक एक अर्थ मालूम हो जाए, तो आगे लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियो को प्रमोट कर दीजिएगा और मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे आपको गीता जी के संपूर्ण श्लोक का सही तरह से वर्णन करके, व्याख्या करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अयुस्तानम् अधर्मस्यम् तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण भगवान की।